हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो करने वाला हूं मैं यूपी टीजीटी साइंस का। देखिए कुछ बच्चे वैकेंसी को लेकर असमंजस में, कुछ ये 5 साल वाला संविदा का सीन डाल दे। देखिए ये तो बाद की चीज़ है, आप एग्ज़ाम तो जब भी दोगे तो तैयारी तो आपको करनी है, इसका विरोध कीजिए। हर चीज़ पे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप जहाँ भी आपको करना है कीजिए, लेकिन साथ में अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। विरोध में इतने मत खो जाना कि तैयारी बोल दो, तैयारी करते रहना साथ साथ। आज मैं आपका इसका सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। ये देखिए पूरी पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल देना, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसमें सब कुछ है। देखिए पहले कन्फ्यूज़न जो स्टूडेंट्स को होती है, सर कि इसमें बायो भी आती है। बच्चों यूपी टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं, और टीजीटी का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ केवल यूपी टीजीटी। यूपी टीजीटी में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, ठीक। अब इनका लेवल क्या होता है, देखो मैं रियल बताऊं, कहने को तो टीजीटी 10 तक होता है, लेकिन इसके सिलेबस में बीएससी तक का भी आता है। लेकिन बीएससी को आप साइड में रख दो, आपको बीएससी पढ़ना नहीं है। ये नहीं करना बीएससी पढ़ने बैठ गई, दिमाग दौड़ा दिया, बीएससी में लग गई। देखो 35% जो आता है वो आता है आपका 10th का। मैं बता रहा हूँ जो मैंने एग्ज़ाम देखे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या अपने मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और भी मुझे सब पता है। 35% आता है 10th का, और 55% आता है आपका 12th का। 12th में मतलब 11th-12th, और यहाँ 10th का मतलब 9th भी है, कभी केवल 10th ही समझो। और बाकी कितना बचा आपका, बाकी बचा केवल आपका 10% आता है आपका ग्रेजुएशन से। वो भी आ गया तो आ गया, नहीं तो 2-4-5% पर ही सिमट जाता है। तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, 12th, क्योंकि जब आप 12th का कवर करोगे, यानी कि 11th, 12th का मतलब 11th भी है, 11th-12th के साथ आपका 9th-10th ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है इनकी तैयारी कहाँ से करें, क्या करें, मैं बता रहा हूँ अभी धीरे धीरे। देखिए मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मार्कर के कलर में इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए ये सही है, ऑरेंज सा, या मैं रेड सा ले लेता हूँ। हाँ ये सही है। देखो प्यारे बच्चों, हम डिस्कशन कर रहे थे किसका, सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे। अब देखो पहला जो टॉपिक है आपका, देखिए 11वीं का पहला ही चैप्टर 11th क्लास का, विमाय मापन, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशन से रिलेटेड। इसमें आप सबको पता है क्या है, मूल मात्रा की, व्युत्पन्न मात्रा की इकाई, ये सब है, ठीक। फिर आता है गति एवं बल, इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित हो। बल के बारे में न्यूटन के बल, और अपकेंद्र बल, छदम बल, उपग्रह, ये सब जो आपके आते हैं, गति एवं बल, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3-4 चैप्टर इसमें कवर होते हैं 11th क्लास के। तो देखो ये भी 11th का टॉपिक है, ये भी 11th का टॉपिक है, तो अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उष्मा, देखो ये भी 11th का टॉपिक है। उष्मा के बारे में आप सब जानते हो, छोटे छोटे टॉपिक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है। इसमें स्टीफन का नियम, ये थोड़ा सा बच्चों को नहीं पता होगा, सिग्मा T⁴ वाला सब बताएंगे, आप बेफिक्र रहिए। आप पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए, उष्मा से रिलेटेड जितने भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको तब भी में वो दिक्कत हो तो बता दें। देखिए मैं जल्दी जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगी, आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, मैं मेन टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, ये इसके अंदर, जैसे हम प्रकाश की बात करते हैं तो अपवर्तनांक, तुम्हारा परावर्तन, ये सब किसके अंदर आते हैं, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, विवर्तन, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रकाश के अंदर ही तो आते हैं। 12th का टॉपिक है जिसे आप ऑप्टिक बोलते हो, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, विद्युत सेल। देखो विद्युत सेल, प्राथमिक द्वितीयक सेल, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये भी AC DC धारा, ये भी आपका 12th का ही है। 12th का ये आधुनिक भौतिकी, परमाणु की संरचना, परमाणु का वेक्टर मॉडल, बोर का, हाइड्रोजन। ये कमाल की बात बताऊं, ये वाला जो टॉपिक है आधुनिक भौतिकी, ये फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी है। फिजिक्स में ये 12th क्लास में और केमिस्ट्री में ये 11th क्लास में, तो इसे पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अब देखिए रसायन विज्ञान, देखिए जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिक्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी, किसकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक।
इस चीज़ से मत घबराना यार, पढ़ना सब कुछ। जो टीजीटी क्लियर करते हैं, पीजीटी करते हैं, नेट जेआरएफ करते हैं यार, इंसान ही होते हैं, आप भी इंसान हो, आप परफेक्ट करोगे, आई बिलीव इन यू। घबराना मत एग्जाम से। देखो रसायन विज्ञान में द्रव्य आपको पता है, प्रकृति, दिव्य के पदार्थ, तत्व वगैरह, द्रव्य का मतलब मैटर होता है, रासायनिक संयोग के नियम ये सब भी आपको पता है, डाल्टन के सिद्धांत, परमाणु सब 11वीं का है, रदरफोर्ड समरफील्ड की थ्योरी ये सब 11वीं का है, डी ब्रोगली समीकरण ये देखिए, ये किस में थी, इक्वस टू एच, ये 11वीं में है, मैं आपकी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी है 12th क्लास में। रेडियो सक्रियता ये भी आपका किस में है, 11वीं क्लास में और 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। रासायनिक आबंधन ये केवल इसका केमिस्ट्री का टॉपिक है। संयोजकता, इसमें आयनन विभव होता है, केमिकल पोटेंशियल होता है, ये सब आपको मेहनत से याद करना है, तैयार करना है। टॉपिक देख लीजिए, जिसको पीडीएफ चाहिए मैं भेज दूंगा, घबराने के लिए होते हैं। मैं एक एक टॉपिक का अगर नाम लूँगा ना ऐसे, अगर मैं एक एक टॉपिक का नाम लेता हूँ तो आपको घंटों लग जाएगा एक ही वीडियो में, और वीडियो की लेंथ कभी बड़ी नहीं रखता मैं, ठीक, बड़ी रखता हूँ केवल जब लेक्चर्स चलते हैं आपके। रासायनिक अभिक्रियाएं, वैद्युत रासायनिक सेल, देखो सेल उसमें भी था, केवल सेल था, इसमें वैद्युत रासायनिक सेल। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी, गुण दोष, फिर नई आवर्त सारणी थी, पुरानी आवर्त सारणी थी, डी ब्लॉक के तत्व, एसपीडीएफ, ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये ब्लॉक के तत्व होते हैं, एसपीडीएफ, ये सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक आ गया सामान्य कार्बनिक रसायन, जिसे आप क्या बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, आप चाहो तो हल्की सी मेहनत से कर सकते हो। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही घबराते हैं, ठीक है। रेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, मेरोसोरिक प्रभाव, अति संयुग्मन, अनुनाद, ये सब आप आसानी से कर सकते हो यार, पढ़ोगे नहीं। अगर आपको दिक्कत है, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम कराएंगे तैयारी, ठीक, कोई चार्ज नहीं लेके हम बैठे हैं आपकी तैयारी कराने के लिए। फिजिक्स तो मैं ही कराता हूँ, आप मेरा चैनल फिजिक्स गुरु भी देख सकते हैं, बीएससी एमएससी क्लास चलती है हमारे चैनल पर। केमिस्ट्री के हम किसी एक अच्छे से फैकल्टी को जोड़ देंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। निम्न कार्बनिक रसायन, यही बेंजीन वगैरह, एसिड, कीटोन, एल्कलि, एल्काइन, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पर सिलेबस ख़त्म हो जाता है, आगे गणित का सिलेबस है, अगर आपको गणित का सिलेबस भी चाहिए तो बता देना है। देखो मैंने प्लेन पेपर आपको समझाने की वजह से डाला था। देखो हम टीजीटी साइंस करते हैं, लेकिन हमें अभी तक सिलेबस ही नहीं पता होता। देखो मैंने जो सिलेबस डिस्कशन किया है, ये मैंने यूपी टीजीटी साइंस का सिलेबस किया है। और विद्यार्थियों को अगर DSSS का वगैरह, KVS NVS इनका पूछना है, इसका भी मैं डिस्कशन कर दूंगा, आप कमेंट में बताना। केवल अभी यूपी टीजीटी साइंस का ही मैंने डिस्कशन किया है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया तैयारी कहाँ से करें, आपने बुक तो बताई नहीं। देखो बुक की तैयारी के लिए देखो, जैसे ये टॉपिक है प्रेरणिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा मेसोमेरिक प्रभाव, आपको इसको क्या करना है, ये आपको 11वीं 12th की बुक में आगे जो वो होते हैं ना आपके टेबल, उसमें इन टॉपिक को ढूंढना है और इन टॉपिकों को उस बुक से पढ़ना है। 12th की क्लास से आपको और पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नए नए राइटर की बुक ले आते हैं, उसमें एक बारीक सी बुक होती है। भाई 11वीं 12th की बुक से करिए तैयार, ठीक। मैं पहले अपने सब बच्चों को यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं 11वीं 12th ही तैयार कराता हूँ, और बहुत बच्चे सिलेक्शन भी लेते हैं, लेकिन अब तो टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई काफ़ी टाइम से, ठीक। अपना भी काम ठप ही पड़ा है जैसा आपको पता है। तो देखो सीधी सी सिंपल, अगर आपको यूपी टीजीटी की तैयारी करनी है तो हमें बताएं, कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री यूट्यूब पर ही कराएंगे। आपको एक डेमो वीडियो हम डाल के दिखा देंगे, आपको पता चल जाएगा हमारा लेवल क्या है। पहले आप लेवल देखो, जब भी आप तैयारी करोगे। बिना मतलब कि कोई किसी के पास तैयारी नहीं करता, आप भी टाइम नहीं फोड़ोगे। मैं क्या क्वालिफ़िकेशन हूँ, अपनी क्वालिफ़िकेशन भी बताऊँगा जब मैं आऊँगा, मैं आपको सब दिखाऊँगा। बस आप मेहनत कीजिए। यूपी टीजीटी साइंस, बाकी बकवास करने को मैं भी बहुत बकवास कर सकता हूँ और यूट्यूबर्स की तरह, लेकिन मैं टाइम नहीं लूँगा आपका ज़्यादा। मैंने देखा था टीजीटी साइंस के ऊपर, मैं यूट्यूब पे खुद देख रहा था कि क्या भरा हुआ है, ज़्यादा वीडियो नहीं, 3-4 वीडियो पड़ी हैं। मैथ्स के ऊपर तो दुनिया भर की हैं। यूपी टीजीटी साइंस के मैं फैकल्टी देखता हूँ, शुरुआत में 2-4 दिन फ्री पढ़ाते हैं और फिर पेड कर देते हैं। ये मेरी सिस्टम नहीं आता। उन पेड का भी मैं लेवल देखता हूँ, तो लेवल भी वो नहीं है टीजीटी वाला। वे बहुत ही मतलब आपको न्यूमेरिकल वगैरह कराते हैं, तो सिंपल वो नहीं मेथड्स है जो चले आ रहे हैं 12th के। अरे यार टीजीटी दे रहे हो, आप टीचर बनने वाले हो, तो बच्चों जैसा ही थोड़ी पढ़ोगे, अलग पढ़ोगे, ठीक। हम डिस्कशन करते हैं, आप बताना वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो अगर आप ज़्यादा करोगे तो ही मैं भी लेक्चर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 10, 15, 20 बच्चों के लिए मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं केमिस्ट्री के टीचर को नहीं बुलाऊँगा। आप ज़्यादा देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा बंदे तोड़ोगे, जब भी आप मैं सब्सक्राइब करवाऊँगा। मैं 11वीं 12th BSc भी फ्री ही पढ़ा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रहा। और
और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो उन्हें मैंने सब में अपना नंबर भी दिया हुआ है। मेरा नंबर ये है, आप इस नंबर पर कुछ भी डाउट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वाली इसकी PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना और मेंशन करना आप TGT से आइन से हो, क्योंकि नाम लिख देते हैं बहुत से बंदे, अपना वो मेंशन नहीं करते। ठीक, गुड लक, ऑल द बेस्ट। भाई मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, नंबर को कोई उल्टे सीधे यूज़ मत करना, मतलब यूज़ नहीं, मैसेज मत करना। ठीक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, पेरेंट्स को भी हैप्पी रहिए, खुद भी खुश रहिए।